क्लास 10th में नंबर सिस्टम को बेसिक तरीका और शॉर्ट विधि से कैसे सॉल्व करें, तो जल्द हमारे साथ जुड़िए और सॉल्व कीजिए। चलिए साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मेरे मित्रों बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रहे होंगे और आप लोग स्वस्थ भी होंगे। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन होंगे। चलिए, तो आज जो है ना, हम वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लेकर के आए भी हैं। देखिए, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी पूरे हम वर्णन करके बताएं, एक एक बात बताएं। नहीं देखें तो हमारे चैनल पर आ जाए और सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद सभी वीडियो बारीकी से देख लीजिए। चलिए, तो आज जो है ना, एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, भाग विधि द्वारा हल कीजिए, यानी कि हमें करना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर, इसका सूत्र जो होता है ना साथियों, सूत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सूत्र, ठीक ना, सूत्र जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसका सूत्र क्या होता है? भाग विधि द्वारा जो हम सॉल्व करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस में आर होते हैं। क्या होते हैं? आर होते हैं। आप ना इन्हें याद कर लिए तो फिर आपको कहीं पर भी दिक्कत या डाउट होने की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन है, चलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं। इसका जो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना साथियों, तो क्वेश्चन दिया था कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसमें दिया था b दिया था 4 दिया था, q दिया था 5 दिया था और प्लस में r दिया था हमें 1 दिया था। तो आप इन्हें सॉल्व करके बताएं कि a का मान क्या होगा। सॉल्व करके बताएंगे कि a का मान क्या होंगे। तो देखिए, यहाँ पर b बराबर सब चीज़ आपको दे दिया है। b बराबर 5 दे दिया है, q बराबर 4 दे दिया है, r बराबर 1 दे दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद a बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क दे दिया है कि a बराबर क्या होंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से इन्हें जांच पड़ताल कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक मेथड भी बताएंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए, तो a बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, इस तरह चलिए साथियों, एक छोटा सा भारी मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण जो है कैमरा गिर गया था। तो चलिए, हम बतलाने की कोशिश कर रहे थे वास्तविक संख्या, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्तविक संख्या में जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग विधि द्वारा हल कीजिए। तो इनका सूत्र जो होता है ना साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। आप लोग इन्हें याद कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे? इन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आपको सभी का मान दे दिए हैं, तो आप इन्हें निकाल सकते हैं, काफ़ी आसान से निकाल सकते हैं और काफ़ी एकदम कह सकते हैं कि बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो a का मान तो दिया ही नहीं है, तो a बराबर कुछ नहीं देंगे। उसके बाद b का मान कितना है? b का मान 5 है, तो b का मान 5 और इन दोनों के बीच में कोई सिंपल या चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि इन्हें हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, q का मान कितना है? 4 है, प्लस में r है। ठीक है, r है तो r का मान कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। अब करनी कुछ नहीं है, बस आपको जोड़ घटाव गुना आ रहे हैं ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, तुरंत जरूर जस्ट कर लेंगे। देखिए, तो 5 गुने 4 कितना होता है? 4 5 6 20 होते हैं। प्लस में कितना होंगे? ये 1, यानी कि कितना हो जाएंगे? a बराबर 20 प्लस 1 21। इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है ना, सॉल्व कर दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देंगे, आप हमसे पहले बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भाग विधि, यदि भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करके a बराबर बी क्यू प्लस आर, b बराबर 73, q बराबर 34 और r बराबर 23 हो, तो a का मान क्या होगा? यानी कि यहाँ पर दे दिए हैं साथियों,
दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों के लिए और ये जो है ना दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए बराबर नहीं दिया है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है आर होते हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या दिया है, बी ए तो दिया ही नहीं है, ठीक है, ए नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। बी कितना दिया है, बी हमें दिया है 73 और क्यू दिया है 34 और हमें दिया है क्या, आर कितना दिया है 23 दिया है, ठीक है। अब उसके बाद करना है क्या, ए बराबर क्या होंगे, ए बराबर क्या होंगे, इसका राइट आंसर आप लोग जरूर देंगे और जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे ताकि आसान भाषा में, सरल भाषा में हम आपको बता सकें। जिस तरह से हम इसका क्वेश्चन निकाले हैं, ये जो है ना थोड़ा अंक जो है थोड़ा भारी है, ठीक है, भारी कुछ नहीं है, आपको गुना आते होंगे तो जरूर तुरंत कर लेंगे। देखिए करनी है कुछ नहीं बस। अब उसके बाद ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगानी है। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है आर होता है, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है। उसके बाद क्या करनी है, ए बराबर दिया ही नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है, ए बराबर हमें निकालना ही है, डॉट है, ठीक है। उसके बाद बी का मान कितना है 73 है, कितना है 73 है। उसके बाद गुना होगा, उसके बाद कितना है 34 है। उसके बाद प्लस में आर कितना दिया है 34 यानी कि 23 दिया है, ठीक है, 23 दिया है, सब चीज़ दे दिए हैं। अब आपको जोड़ घटाव गुना बहुत अच्छा से आते होंगे तो आराम से बना लेंगे, ठीक है। देखिए ए बराबर क्या हो जाएंगे 73 और 34 को गुना करिए। चलिए तो गुना करने के, देखिए एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी में और एक कमज़ोर विद्यार्थी में सबसे अंतर जो होता है वो आपकी जोड़ घटाव गुना भाग करने की तरीका होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे, हम जानते हैं कि आप किस तरह से जाएंगे, आप इस तरह से गुना करने का 100% हम बता रहे हैं आपको कि 73 गुने 34 करेंगे, क्या करेंगे 34 करेंगे, ठीक है। मान लिए कि आप इसी तरीक़ा से करेंगे और कौन सी मेथड लगाएंगे, जैसे कि हम कहते हैं 4 तिया 12 इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इससे गुना करेंगे 7 चौक 28, 28 एक 29, इस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मेथड नहीं उपयोग करनी है, हम बता रहे हैं कि ये मेथड उपयोग नहीं करनी है, शॉर्ट मेथड उपयोग इसमें करनी है ताकि आपको सेकेंड में आंसर निकल जाए। चलिए तो हम शॉर्ट मेथड जो है ना आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए शॉर्ट मेथड जो है इसमें हमें 73 गुने 34 करनी है, कितना करनी है 34 करनी है। तो देखिए गुना करिए, ठीक है, सेम बात है। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखनी है साथियों, जब 2 डिजिट नंबर हो, क्या हो, जब दो अंक हो, ठीक है, नीचे में भी 2 अंक है तो उसके साथ में हम पहला सिंबल, पहला के सामने, इसके सामने के साथ में गुना करेंगे, दूसरा में कोना कोनी गुना करेंगे, उसके बाद तीसरा में फिर सामना सामने गुना करेंगे और देखिए जस्ट हो जाएंगे सेकेंडों में। जी इसमें लगभग 3 से 4 मिनट या 5 मिनट ले सकते हैं, ये लंबा मेथड ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो 1 से 1.5 मिनट में क्लियर कर देंगे। चलिए तो हम बता रहे हैं, देखिए 4 तिया क्या होगा 12 होगा, 12 होगा ना। उसके बाद कोना कोनी गुना कीजिए और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो गया, 7 चौक 28, 28 और 9 कितना होता है 37 होता है। 37 इसमें कितना हासिल था 1 था, 4 तिया 12 हुआ था उसमें से, तो 37 एक कितना होगा 38 हो जाएंगे, क्या होंगे तो 38 हो जाएंगे, 38 का 8 हो जाएंगे, 38 का 8 हो गया ना, हासिल 3 बच गया। उसके बाद करनी कुछ नहीं है, फिर अंतिम वाले में सामने सामने गुना करनी है, तो यानी कि अंतिम वाला ये अंक है तो इनके सामने सामने गुना करनी है। तो कितना होगा 7 तिया 21, 21 और 3 24, 24 हो गया। अब देखिए 24 हो गया ना, अब हम इन दोनों को गुना कर दिए, इन दोनों के साथ में गुना कर दिया, प्लस में कितना है 23 है, तो आप यहीं पर 23 जोड़ लीजिए, ठीक है, 23 जोड़ लीजिए, ठीक है। 3 2 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, उसके बाद हो गया 4 1 5 हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक हासिल बचा था, उसके बाद ये 2 हो गया। तो ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएंगे, तो ए बराबर हमारा राइट आंसर जो है ना 2505 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका राइट आंसर आ गया साथियों, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए, ये तो है आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब हम बताने वाले हैं HCF कि HCF आप कैसे निकाल सकते हैं, चंद सेकेंडों में निकाल सकते हैं, चंद मिनट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सभी तरीका बताएंगे जो आपके लिए बेहतरीन होंगे। चलिए तो हम HCF की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं, ठीक है।
एल्गोरिथम का प्रयोग करके गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। एल्गोरिथम का प्रयोग करके गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। इस तरह से आपके एग्जाम में आए थे क्वेश्चन भी, ठीक है। तो देखिए 1188 है और 504 का जो है ना एल्गोरिथम विधि द्वारा हल कीजिए। 504 और 1188 का आप हल कीजिए, आपके 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। चलिए, तो इसमें जो है ना एल्गोरिथम का प्रयोग करके गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा हमें करनी है साथियों, याद रखनी है, ठीक है। तो हमें एक ठो है 504 है और 1188 है, ठीक है। 1188 है। इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं और आप इन्हें सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और सरल तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, तो गुणनखंड विधि द्वारा कहा है तो हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना पड़ेगा। देखिए 504 को हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। देखिए 2 से लगाएंगे। देखिए आप लोगों को पता नहीं होंगे कि इसमें हम कैसे लगाए, ठीक है। 504 है तो एक बार तो नहीं पढ़ना आ जाता है कि 504 कैसे लगेंगे, ठीक है। तो इनके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो 1 से कटने जो 2 से कटने वाले कौन सी संख्या है, 3 से कटने वाले कौन सी संख्या है, 4 से विभाजित होने वाले कौन सी संख्या है, 5 से विभाजित होने वाले कौन सी संख्या है, इस सभी को हम एक वीडियो में बना करके डाल दिए हैं जो कि आप जा करके देख सकते हैं। यानी कि काटने की तरीका, ठीक है, बहुत ही आसान है उसमें। और एक बार जान गए ना तो फिर आपको काटने में कहीं पर भी कोई भी चीज़ को दिक्कत नहीं होंगे। चलिए, तो हम 2 से लगाते हैं, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे। देखिए अंतिम में 4 है तो ये 100% 2 से लगेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 दूना 4 हो गए, ठीक है। बच गया 1, 2 5 10 हो गया। ये कितना होगा, 2 दूना 4 हो गया। आप कहेंगे 2 5 कैसे 10 हो गया, तो इसमें 2 दूना 4 लगा था, बचा था 1, तो 1 इस पर चढ़ गया तो 2 5 10 हो गया। आप नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा रिपीट देख लीजिए पीछे कर करके, ठीक है। 2-3 बार देखेंगे समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 एकन 2 होगा। 2 कन में 4 आता है लेकिन 5 नहीं आता है तो हम 4 लगाएंगे। 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद बच गया इसमें 1 आ जाएगा, 1 इस पर, 2 7 14, ठीक है। अब देखिए इनमें कितना से लगेगा, अब तो अंतिम में आ गया 7, अभाज्य संख्या आ गया लेकिन कटेगा नहीं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या करेंगे कि देखिए 7 1 8 7 8 कितना हो जाएंगे, 1 2 दूना 4, ठीक है। ये देखिए 3 से कटने वाला है, ठीक है। कितने से कटने वाले हैं, 3 से कटने वाली संख्या है। तो आप इन्हें जरूर लगा करके देखेंगे। देखिए 2 7 14 यहाँ पर कटा है, 2 एकन 2, 2 दूना 4, ठीक है, 1 7। उसके बाद करनी क्या है, 7 2 9 1 10 हो जाती है, ठीक है। तो इनमें हम देखेंगे कि कितने से कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं जी। देख लीजिए एक बार, 504 है, 254 हो गया ना, काटे तो सही है ना। ये सॉरी दोस्तों, वही तो कह रहे हैं, 2 होगा यहाँ पर, क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। उसके बाद 2 6 12 होंगे, ठीक है साथियों। तो देखिए यहाँ पर कितना से 6 2 8 1 9, यानी कि 3 से ये आराम से कट जाएंगे। 3 से कैसे कटेंगे ये बात हम आपको बता रहे हैं, यानी कि जोड़ करके कोई भी संख्या जोड़े और वह 9 पूर गया तो वह 100% 3 से कटेंगे, इतने बात याद रखना है, ठीक है। तो देखिए 3 से हम लगाते हैं, 3 से तो 3 चौका 12 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो जाएंगे, 3 दूना 6। उसके बाद करनी क्या है, देखिए इनमें क्या है, 3 दूना 6, यानी कि इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 6। तो 6 लग रहा है तो यानी कि ये 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हैं, ठीक है। तो कितने से हम लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। तो 3 एकन 3 और बच गया कितना, इसमें 1 बच गया, 1 और 1 पर 2 कितना होता है, 12। तो ठीक है 12 हो गया ना, तो 3 चौका कितना होता है, 12। अब इसमें कितना से लगेगा, देखिए इसमें 3 एकन 3 हो गया, ठीक है, 12, 3 चौका 12, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 7 14। अब देख लीजिए इसमें काय गो 2 है, ठीक है, 1 2 3 गो 2 है। तो लाइन से लिखना चाहते हैं तो लाइन से लिख लीजिए, और नहीं तो सभी को सम्मिलित में गुणनखंड के तरीका पर लिख लीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 बराबर में कितना हो जाएगा, 504 हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये गुणनखंड निकल गया। अब दूसरा गुणनखंड निकालेंगे, 1188 का हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। देखिए करनी कुछ नहीं है, देखिए अंतिम में 8 है तो 2 से लगेगा ही, तो 2 5 10 हो गया। इसमें बच गया 0, ठीक है, सॉरी इसमें बच गया 1, क्योंकि ये 11 है, होना चाहिए हमें 10 ही तक जाना है, ठीक है। तो 1 बच गया 18, 2 9 18, ठीक है, 2 दूना 4 कट गया। उसके बाद करनी क्या है, 2 से फिर लगानी है, 2 दूना 4, 2 चौका
सॉरी 2 दूना 4 हो गया, इसमें बच गया 1, तो 1 पर 9 19 हो गया। उसके बाद करनी क्या है कि 2 नमा 18, 2 नमा 18, ठीक है। उसके बाद बच गया 1, 2 सत्ते 14। अब देखिए इसमें कितना से लगने वाला है, 7 2 9 और 9 18, यानी कि 9 9 18 हो रहा है, यानी कि 9 वाले खात में कोई भी संख्या 9 से कट जा रहे हैं या 9 हो जा रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये 3 से कटेंगे। काटिए, 2 से लगाइए तो 3 से लगाइए तो 3 नमा 27, ठीक है। बच गया कितना, इसमें 2 बच गया तो 3 नमा 27, ठीक है। देख लीजिए, अब उसके बाद करनी कुछ नहीं है, फिर 3 से लगेगा, 3 से 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर से 3 से लगेगा तो 3 1 3, 3 1 3, तो इसका गुणनखंड इस तरह से निकल गया, 2 गुने 3 गुने 3 हो गया, गुने में 11 हो गया, बराबर में कितना हो जाएंगे 1188 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें निकालने हैं क्या कि HCF क्या होंगे, HCF क्या होंगे। तो देखिए करनी कुछ नहीं है, बस मेथड छोटा सा है और आपको शॉर्ट ट्रिक भी अभी बहुत जल्द बताने वाले हैं। देखिए इसमें कॉमन कौन सी है, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन निकालनी है, वही इसका HCF हो जाएंगे। इसमें क्या गो 2 है, 1 2 3 गो, इसमें क्या गो है 1 2, तो 2 गो हमको लेना है, जब 2 गो है तो 2 गो लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए 3 क्या गो है, 1 2 2 गो है, इसमें 1 2, ठीक है। इसमें क्या गो है 2 गो है, ठीक है। तो इसमें भी हम लगा देंगे, ठीक है, 2 गो से तो 2 गो निकल गया। उसके बाद हमें करनी क्या है, तो इसमें हमें ठीक है, देखिए इसमें हमें निकालनी है, यानी कि 2 गो 2 और 2 गो 3 निकल गया, तो 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया, इसका राइट आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसमें 100% आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अभी हम बताने वाले हैं इस पर शॉर्ट ट्रिक कि एक बार में कैसे हम इनको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम वो भी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताते हैं। चलिए, तो अब समय आ गया है मेथड 2 का। मेथड 2 जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले साथियों। तैयार हैं तो ज़रूर एक बार लाइक करके बता दीजिए कि हाँ तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं, ठीक है। तो चलिए, मेथड 2 जो है ना काफ़ी आसान है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों के लिए है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आते हैं तो कैसे करें नहीं करें तुरंत नहीं हो रहा है, लेकिन 1 से 1.5 मिनट के अंदर में आप हमसे गारंटी लिखवा लीजिए, 1 से 1.5 मिनट में आप बना दीजिएगा। जो ही क्वेश्चन बनाए हैं ना अभी, उसमें कितना लगभग 7 से 8 मिनट तो लग गए होंगे साथियों, लेकिन अभी हम बताएंगे मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो हम चलिए बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देख लीजिए 504 है, कितना है 504 और 1188 है, कितना है 1188 है। तो करना कुछ तो है नहीं, बस इन्हें हम दूसरा मेथड कह सकते हैं, ये मेथड 2 है, ठीक है। मेथड 2 के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए करने कुछ नहीं है, देखिए इन दोनों के जब तक इन दोनों में यहाँ पर डैश है, यानी कि ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, इन दोनों संख्या में जब तक जो भी संख्या से लगाएंगे वो संख्या हमेशा दोनों में लगना चाहिए। ये बात हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए, दोनों में लगेंगे तब तक लगाएंगे, दोनों में लगना बंद हो जाए छोड़ देंगे। तो देखिए दूसरे लगाएंगे, दूसरे तो लगवे करेगा, 2 दूना 4 बच गया 1, 2 5 6 10, 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद करनी कुछ नहीं है, 2 5 6 10 ये हो गया, 2 नमा 18, 2 चौका 8 हो गया। देखिए लग रहा है, अंतिम में देखिए 2 है 4 है, ये 100% 2 से लगेंगे, तो 2 से लगाइए, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4। उसके बाद क्या होंगे 2 6 12, ठीक है लग गया। उसके बाद देखिए 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद 2 नमा 18, ठीक है। उसके बाद हो गया 2 7 14। अब फिर लगाइए, जब तक लगाते रहेंगे, यानी कि लग रहे हैं तो काटिए। देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 2 8 1 9, 7 2 9 9 9 18, यानी कि 9 यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 18 जोड़ने पर, ठीक है। तो जो भी संख्या को जोड़ने पर 18 पूर जाए वो 100% 3 से काटते हैं, आप काटते रहिएगा, ठीक है। 3 से देखिए तो 3 चौका 12, 3 दूना 6। उसके बाद करनी कुछ नहीं है, 3 नमा 27, 3 नमा 27 और 3 नमा 27 हो जाएंगे। उसके बाद करना कुछ है नहीं, बस यहाँ पर देखिए 3 से लग रहा है तो 3 से लगे 4 2 6, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि कट रहा है, तो 3 1 3, 3 चौका 12, ठीक है, 3 चौका 12 हो गया। उसके बाद देख लीजिए
करनी कुछ नहीं है, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखिए 11 कण में 33 आ रहा है, लेकिन 11 कण में क्या 14 आ रहे हैं? कभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नहीं आ रहा है तो हमें कुछ करनी नहीं है। देखिए 14 कण में ना 33 आ रहा है, ठीक है, ना 11 कण में 14 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो हमें कुछ करनी नहीं है। अच्छे, हमें यहाँ से नीचे से कोई मतलब नहीं है, ये संख्या से कोई मतलब नहीं है कि इस संख्या को हम लेंगे या नहीं लेंगे, बस हमें संख्या इतना ही से मतलब है, यही हमारा HCF हो जाएंगे। 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएंगे, बराबर कितना होगा? तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये कितना हो जाएंगे? 36 आंसर हो जाएंगे, यानी कि हमारा HCF निकल गया, HCF, ठीक है आंसर। और आपको ना निकालना होगा क्या, LCM पूछ ले तो करनी कुछ नहीं है, सेम बात है दोस्तों, यहाँ से बहुत शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेंगे। ये 14 था और ये 33 था, ठीक है, इन सभी को साथ में गुना कर देंगे तो इसका LCM निकल जाएगा। तो आप लोग गुना करके बताइए तो इसका आंसर क्या होंगे, LCM क्या होंगे बताइए। ये हम आपका इंतजार करेंगे कि इसका आंसर क्या होंगे, ठीक है, कमेंट में ज़रूर डालिए, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग खुद से बना करके हमें बताएंगे। 255 और 867 का HCF निकालिए। 255, चलिए क्वेश्चन दूसरा नंबर है, क्वेश्चन दूसरा है 255 और जो है ना 867 का HCF और LCM निकाल के बताइए। LCM मेथड 2 के साथ निकाल करके बताइए आंसर। जो निकाल करके बता दिए समझ जाइए उनका 6 नंबर एकदम फिक्स है, हम लिख करके अभी दे रहे हैं। 6 नंबर, ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से 6 नंबर आपका रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आए तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और कितना समझ आए ये भी ज़रूर बताएं। और जो आपके भाई है, छोटे बहन है या अपने छोटा भाई है, तो उन्हें हमारे साथ ज़रूर जोड़िए, और उनका हम गारंटी लेते हैं समझाने की और तैयारी कराने की। 450 प्लस की टारगेट हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन सी तैयारी कीजिए। क्या आप ये क्वेश्चन समझे? ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।